जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल संदीप शुक्ला। आप ये बोल सकते हैं कि पंडित संदीप शुक्ला। मैं आपका भाई दोस्त और माताओं के लिए बेटा और औरों के लिए भी बेटा। और सबसे पहले आप सभी से क्षमा याची हूँ कि कल कुछ कंपनी में ज़्यादा काम की वजह से, शटडाउन की वजह से मैं ऑडियो वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए क्षमा याची हूँ और श्री भगवान श्री कृष्ण जी से, देवी देवता से क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो है इसको एक दिन, वो कहते नहीं, एक दिन का जो लय बना रहता है, लय थोड़ा भंग हुआ। इसके लिए क्षमा याची हूँ। बाकी पिछले ऑडियो वीडियो में देखा था आपने कि 5 अध्याय तक हमने वर्णन जो है, जो भी वर्णन था 5वें अध्याय तक हमने कंप्लीट किया था। 6ठा अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार दोबारा जय श्री राम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए नहीं करें कि मुझे कुछ आपसे चाहिए, इसलिए करें कि मेरी कमियों को बता सके, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। कमियों को बताने वाला अपना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय है संयम योग, जिसमें चलिए देखिए क्या कहते हैं, क्या संवाद होती है, क्या जो है बताया गया है इसमें। श्री भगवान उवाच अनाश्रित क्रम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृण चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। देखिए दोबारा क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य मतलब कि बिना किसी सोचे समझे कि मुझे कर्म करता है, जैसे कि ये नहीं सोचना कि मेरे से ये मिल जाएगा, ये करूंगा ये मिले, नहीं, अपना कर्म कर रहा है निश्चय पर, एकदम निश्चित रूप से, ठीक है, वही सन्यासी है, ठीक है, वही योगी है, ठीक है। यम संन्यासमितं प्राहुर्योगं ता विधि पांडव न हास्यत्रस्यत सन्नतो योगी भवति कश्चन। हे भगवान, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अच्छा, अर्थात जैसे मैंने कोई संकल्प ले लिया, मैंने बोल दिया ये करूंगा ही करूंगा, ठीक है, और करने के लिए उससे मैंने अपना एक आश्रित वो जोड़ लिया कि ये करूंगा, एक संकल्प किया कि ये इससे ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आरुक्ष सौम्रियनोर्गम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य समय कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है
कल्याण में हेतु कहा जाता है। यादाहि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु नुपश्यते संकल्प तस्यायि योगारूढ़स्तदुच्यते। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भागों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और देखिए क्या कहते हैं आगे, नात्मनामवसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनों को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधु रात्मानमन स्थितस्य येयानतमेवात्मा न जिते अनान्तमनस्तु स्त्रुतवे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमाने नयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके कारण वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तमात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास मकांचन। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहन्निम यात्र सुमहन्निम त्रायोर्दुषा दासी न मध्यस्थेतु दिवस्य बंधुषु साधुष्वी च पापेषु संबुद्धि विर्ष्यते। सुहद मित्र, बैरी, उदासीन, मदस्य, दिवेश्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी असमान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी जंति सत्मात्मनाम रसि स्थित एकाकी यत चित्तमात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। और आगे देखिए, शुचोदेश्य प्रशिष्टास्प्य स्थिरमांस मासन
मात्मन नात्युचित्रम नाति निचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसका ऊपर क्रम से कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके त्रैके का काग्रम मनः कृत्वा यति चेतेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युजान्धो गमा मात्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समय कार्यशी रोग्रीवम धारय चलम स्थिर संप्रेक्षे नासिकारग्रम स्व दिश्चान वलोकयन। काया, सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारिवर्ते स्थित मनस संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्पर है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युच्चनेत्रम सदात्मानम योगी नियतमान मानसे शांतिम निर्वाण परमा मत्संस्थाम विगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नाट्य श्रुतस्तु योगस्थि चैकांतमन स्वत है न चाति स्वप्रसिल्य जागृतो ने चार्जुन है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने वाले का सहन करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त प्रबोधस्य योगो भवति दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य में आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। और देखिए क्या कहते हैं आगे। यदा विनियंतम चित्तमात्मे नेवावतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्छुचते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेगट्ते सोमापस्मृता स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योजन्तो योगमात्मने। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलाए
मान नहीं होता, वैसे ही जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, अर्थात जला नहीं सकते उसको, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैतवान चैवात्मना तमनम पश्यन्तान मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुख मात्यंतिक यत् बुद्धि इंद्रियम वेति यत्र चेत च न चेवायम स्थित चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकः ततः यस्मिस्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता, तम विदाद दुख संयोग वियोगम योग सजितम स निश्चयन योक्तवो योगो निर्विण्णश्चेत सदा। जो दुख रूप संसार से संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान काम मत्स्य यक्त तत्वा सर्वान् सेता मन सेवेन्द्रियाग्राम विनयम मया समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर शनैः रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चितन्येत। अर्थात क्रम से अभ्यास करता हुआ ऊपर को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को प्राप्त में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चलम्ब स्थिरम तत्सत्तो नियमयेत तदात्मनेव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही विरुद्ध करें। प्रशांत मन सम होनम योगनिम सुख मुत्तमम उपैति शांतरजम ब्रह्मभूतक
भूतम कलस्मसम, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के एक साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्जने नेत्रम सदात्मानम योगी विगत कलमस है सुखेन ब्रह्म स्पर्शम, इस ब्रह्म स्पर्शमत्यंत सुखम स्तुनते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योग युक्ताम तमा सर्वत समदर्शनम। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक की भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव की व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थित्यं तम यो माम भजत्येकत्वामस्थिति सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक एक भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आत्मोप्यन सर्वत्र समम पश्यति योग अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच योगम्यम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यामहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ट प्रमाथि बलबद्दृदम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्यु सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथम स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध और मलेच्छादि को का सा बर्ताव करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भली भांति सम देखना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर मुझे दुख है या उस अगले आदमी को किसी को दुख है, तो जैसे अपना दुख होता है वैसे उसका भी समझना चाहिए। अपने दुख में क्या है, कैसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी वैसे ही हो रहा होगा, ये समझना चाहिए आदमी को।
श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्गिरहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापि इति में मति है। वश्यात्मना यूयतता शक्यो पत्तुनुपायत है। जिसका मन वश में किया हुआ है नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रसन्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचली तमानस अप्राप्य योग संसिदम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिति भोग भवे भ्रष्ट शिक्षला भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतमने संयम कृष्ण छेतुमर्महर्ष्य शेष्यतः त्वं दन्य संशयास्य छेताम न दुपपद्यते। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला या वर्णन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण उवाच पार्थवनेहेव नामोत्रो विषाण सत्सते विद्यते न हि कल्याणकृत चित्त दुर्गंति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मों के आत्मोद्धार के लिए भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राणपन प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुतुष्टित्वा शाश्वती समय सूचिनाम श्रीमताम गेहे भोगभ्रष्टो भिजायते। भोगभ्रष्ट पुरुष उन पुण्यवानों के लिए लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्पन्न लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता में ये तद्धि दुर्लभंतर लोके जन्म यदृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, तत्र तंद बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यत्तते च तत्यो भूय संचिदो कुरुनंदनम। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात बुद्धि रूपी योग से संसार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन,
उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर अत्यंत प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हवस्योद्यपि सः जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को लंघन करता है। प्रयत्नात्मत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविष अनेक जन्म संधितो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसार बल से इसी जन्म में संसदी होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी व्योदधिको योगी ज्ञानी व्योदपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादु भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रीय ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है। ठीक है, ये जो तपस्वी होता है वो ज्ञानियों से, तपस्वियों से, शास्त्र गुणियों से भी जो है श्रेष्ठ माना गया है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी सेम काम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन तुम योगी हो। योगानि नापापि सर्वेषां मदन्तेनानन्तरात्मना सदाभावं भजते यो मास ये युक्त तमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो सदावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। ओम तत्सदिति श्री भागवत गीतासु सुतपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। जय श्री राम जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक इस टाइम रुक के मेरे ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं। हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि ये एक तरह से किया जाने वाला मेरे द्वारा तप है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ करें, कुछ सीखें इससे या कुछ मुझे बताएं। एक बार दोबारा आपसे बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मेरी गलतियों का पता चले और मैं उसमें सुधार कर सकूं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा संदीप शुक्ला सब धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप मेरे YouTube चैनल पे लास्ट तक बने रहे। एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर, अगर कोई गलती होती है, संस्कृत में बहुत वो नहीं हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं सीखने की, गलती क्षमा करें। और इसी के साथ कल हम 7वें अध्याय में जरूर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज।